डे वन से कह रहे हैं कि आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, नीट देते हैं एमबीबीएस के लिए। जिन मंत्रियों ने, जिस मूर्ख मंत्री ने इस पूरे यूजीसी को बनाया है, पहले उसे बोलो तूने कौन सा टेस्ट दिया था कि मंत्री बनने के लिए? अगर तेरी योग्यता है तो माने। देखिए, योग्यता के ऊपर, योग्यता कभी भी आरक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करती, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। छात्रों में आप भेदभाव ना करें, उनकी बातों को भी सुने, उनकी मांगों को सुनना तो हमें भी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति 98% प्राप्त करने के पश्चात भी अगर उनको लगता है कि वो किसी में शामिल नहीं है, तो ये भी तो एक पीड़ा है, और इस पीड़ा को कहीं ना कहीं तो अपनी बात को रखेंगे। अगर लोग 25 दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो उनको भी एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन तो होनी चाहिए। चंद्रशेखर जिस राजनीति को करते हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सर्वप्रिय नेता तो है नहीं। सर्वप्रिय नेता बनने के लिए आपको सबकी बात करने की जरूरत पड़ती है। छात्रों में आप भेदभाव ना करें, उनकी बातों को भी सुने, उनकी मांगों को सुनना तो हमें भी चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति 98% प्राप्त करने के पश्चात भी अगर उनको लगता है कि वो किसी में शामिल नहीं है, तो ये भी तो एक पीड़ा है, और इस पीड़ा को कहीं ना कहीं तो अपनी बात को रखेंगे। अगर लोग 25 दिन प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो उनको भी एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन तो होनी चाहिए। कांग्रेसों को किस वजह से खुली छूट दी गई थी और स्वर्ण समाज को क्यों छूट नहीं दी? दो बात बोलूंगा। पहली बात तो मैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूँ, तो किसको छूट दी गई थी इसको पर मैं सर, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे आपके प्रश्न अच्छे, उत्तर भी अच्छे मिलेंगे आपको। देखिए, मुझे एक बात पता चला था कि हाईली सेंसिटिव एफआईआर भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, और कल मैंने देखा कि रांका जी के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, दीप के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, जयपुर में भी। तो स्वाभाविक प्रक्रिया की दिल्ली पुलिस भी अपना कार्य तो कर ही रही है, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कुछ एफआईआर तो सार्वजनिक कर देने चाहिए ताकि किसी को ये ना लगे कि भेदभावपूर्ण है, पहला। पर मैं एक बात बोलूंगा, बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट, बीइंग अ डॉक्टरेट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, की एवरीवन हैज द राइट टू पुट अप हिज राइट क्वेश्चंस। उनका भी एक राइट है इस क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए, तो उन्हें अपनी मांगे रखने का जगह तो दीजिए। अगर आप उनकी मांगे रखने का जगह भी नहीं देंगे तो ये तो अत्याचार है। एक को सरकारी दामाद बनाकर आप एयरपोर्ट पे सॉरी सवाल जो बार-बार किया जा रहा है, बोलिए। जैसे इधर के लोग कह रहे हैं कि हमें आज आरक्षण की मार झेलनी पड़ी है, वो कहते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ तब तो आरक्षण की जरूरत है। देखिए, दो बात मैं आपको बोलूंगा कि भारत को आजादी 80 साल हो गए, 80 ईयर्स, राइट। और स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन संसार का नियम है। आप देखिए अमेरिका के इतिहास को, वहां भी जो अश्वेत लोग थे उन पे तो 200 साल का अत्याचार हुआ, तो उनके भी तो कोई पद्धति हुई होगी ना। तो हमारे देश में भी पद्धतियां चेंज तो होनी चाहिए। एक बात बताइए, कोई भी समाज में आए, सवाल है उत्पीड़न, तो सबका उत्पीड़न ही होगा ना। 1 रुपए का चोरी और 100 रुपए का चोरी, चोरी तो चोरी है। तो अगर कोई पढ़ लिख के भी किसी जगह में नहीं पहुंच पा रहा है, उस पीड़ा का भी तो जिक्र होना चाहिए। मैं देखिए एक बार सुनिए, देखिए मैं सॉरी देखिए, चंद्रशेखर जिस राजनीति को करते हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सर्वप्रिय नेता तो है नहीं। सर्वप्रिय नेता बनने के लिए आपको सबकी बात करने की जरूरत पड़ती है। एक डेमोक्रेटिक नेशन में आप सबकी बात रखेंगे, पहली बात। तो अगर पार्लियामेंट में इसका सर बाबूलाल जी, मैं कोई 5 लोगों के साथ नहीं और कोई धारा का उल्लंघन भी नहीं कर रहा हूँ। एंड हैव द राइट, अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं सर, नहीं, प्लीज, ये मेरा राइट है सर, और मैं आपके पक्ष में हूँ सर, मैं आपके पक्ष में ही हूँ, पहली बात। तो मैं देखिए, मैं 2 बात बोलूंगा, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई सा भी नेता हो। पहली बात, सवर्ण समाज भी इस देश का हिस्सा है या नहीं, इस बात का जवाब सबको देना पड़ेगा। हम दलित भाई बहनों के साथ हैं, उनके ऊपर शोषण हुआ है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये शोषण अब आजाद होने के बाद अगर अन्य किसी समाज के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है, इसका निवारण होना चाहिए। रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरक्षण हटाने की मांग करने वाले सभी देशद्रोही हैं और आरक्षण मैडम सुनिए, आप गूगल का क्वेश्चन पढ़कर अठावले जी को छोड़ दीजिए, वो पार्लियामेंट में बैठ के जोक्स और चुटकुला सुनाते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, जो यूजीसी रोल बैक, पहली बात, यूजीसी मांगा किसने था? किसी दलित नेता ने तो मांगा भी नहीं था। आप ये बात समझिएगा। देखिए, कोई पार्टी, कोई देश को विभाजित, एक मिनट सर, अगर विभाजित करना है ना, तो छात्रों को तो कम से कम विभाजित मत करो यार, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। छात्र तो आपके घर में भी, बेटा आपका भी पढ़ता होगा, बेटियां मेरी भी पढ़ती होगी, तो इनमें क्या अलग करना? मुझे लगा चाहते क्या है, आपका कहना क्या है? देखिए, मेरा एक बात कहना है कि जो लोग यहाँ आते हैं अपने प्रोटेस्ट के लिए, संवैधानिक तौर पे उनका एक अधिकार है, आप उनकी बातों को सुने, अपनी कमेटी बैठाएं। और जब किसी ने आपसे कोई मांगा ही नहीं था तो आप कुबेर का खजाना देने आ गए क्या? आप वो चीज दीजिए ना, महंगाई पे काम कीजिए, नए कॉलेजेस बनाइए, स्कूल्स बनाइए। किसने मांगा था यूजीसी? मुझे उसका नाम आप पत्रकार भाई बता दीजिए, आपको गूगल करने पे भी नहीं मिलेगा। बस आप विराम करने दीजिएगा, कुछ प्रोटोकॉल है, मुझे भी पूरा करना है, कुछ प्रोटोकॉल है। मैम जो दलित के नेता है वो कह रहे हैं आरक्षण था, है और रहेगा। मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, ये यूजीसी वाले
आरक्षण वाली बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं यूजीसी रोल बैक करो, तो पहले आप इन दोनों चीजों को इंटरमिक्स मत कीजिए। दूसरी बात, किसी कोर्सेज में परसेंटेज के ऊपर कुछ तो होना चाहिए। हम तो ये डे वन से कह रहे हैं कि आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, नीट देते हैं एमबीबीएस के लिए। जिन मंत्रियों ने, जिस मूर्ख मंत्री ने इस पूरे यूजीसी को बनाया है, पहले उसे बोलो तूने कौन सा टेस्ट दिया था कि मंत्री बनने के लिए। अगर तेरी योग्यता है तो माने। देखिए, योग्यता के ऊपर, योग्यता कभी भी आरक्षण के ऊपर निर्भर नहीं करती। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अमेरिका योग्यता के आधार पे हुआ है, चाइना योग्यता के आधार पे हुआ है। अगर हमें भी डेवलप करना है तो हम डेवलपिंग नेशन की बात करें। और हाँ, छात्रों को और देश की जनता को ना धर्म में बांटिए, ना जातियों में बांटिए, ना मजदूरी में बांटिए। उन बच्चों का भी प्रश्न सुनिए जो 95% लाने के बाद सुसाइड करते हैं, ये उचित नहीं है। कॉकरोच नहीं बोल रहे अभी इस बात। सर मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ कॉकरोच के लिए नहीं हूँ, उसके लिए आप किसी और से पूछिए। केजरीवाल का सोशल मीडिया पे तो बड़ा फटकार रहे हैं आप कॉकरोचों को, उनकी औकात दिखा रहे हैं। एक मिनट सुनिए, पहली बात, पत्रकार महोदय, यहाँ आपने मेरे से यूजीसी रोल बैक के बारे में पूछा। अगर आप चाहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेता हूँ, उसमें आप लोगों की बात कर लेंगे। एक मिनट, क्या बोले, एक मिनट, अरे ए टू जेड न्यूज क्या बोलना चाहिए आप तो तय नहीं करेंगे ना, फिर आप ही बोल लीजिए। नहीं, तो आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बोलना चाहिए, ये कौन तय करेगा? फिर तो यूजीसी भी गलत हुई है आपके हिसाब से। उन्होंने कहा कॉकरोचों को एक समय आप समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, पहली बात सुनिए, मैंने आज तक कभी समर्थन नहीं किया। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डे वन एक बात बोलूंगा, जो व्यक्ति यहाँ पे आके हमारे लोगों को धर्मों में बांटता है, बिरादरियों में बांटता है, आज वही सरकार कर रही है। आंखें खोलना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। पर मैं केवल एक बात बोलूंगा, आज यूजीसी में जिन छात्रों को डिटेन किया गया, प्लीज उनके लिए तो बात करते हैं, उनको इस तरीके से डिटेन मत कीजिए। उनके मांगों को सुनिए, विचार कीजिए, कमेटी कीजिए। दैट्स ऑल आज के लिए। नहीं सर, सर मेरी बात सुनिए, मैंने अगर कहना होता तो मैं कह देता। आप कह रहे हैं, आप अपने मन से खुद कह सकते हैं। वंदे मातरम।